गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप अपने घर पे सुरक्षित होंगे। तो आज हम कक्षा 4 का मैथ कर रहे हैं, जिसका लेसन का नाम है नंबर्स अप टू 1 लाख। ठीक है, 1 लाख से जो ऊपर के नंबर है हम अब उनको करना सीखेंगे। जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा आपने? 10 1 मेक अ 10। इनकी कोई भी जो 10 वंस हैं, यानी कि 10 जो कोई भी संख्याएं हैं वो मिलकर क्या बनाती है 110, यानी कि 1 दहाई। हम इसको 10 वंस इक्वल टू 110 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। यस। उसके बाद जब हमारा 110 हो जाता है तो उसके बाद 210, 310, 410, 510, 610, 7, 8, 9, 10 और जब 10 टेंस के अंदर हम आते हैं तो वो मिलकर कितना बनाता है 100। कितना बनाता है 100। ठीक है, तो 10 टेंस मिलकर क्या बनाते हैं 100, यानी कि 100। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 टेंस जो है किसके बराबर होता है इक्वल टू 100। उसके बाद जैसे 100 हो गया, फिर 200, 300, 400, 5, 6, 7, 8, 9। जब 10 हंड्रेड्स हमारे हो जाते हैं तो वो किसके बराबर हो जाता है, वो मिलकर क्या बनाते हैं 1000, यानी कि 1000। ठीक है, और 1000 फिर हम उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 जो हंड्रेड्स हैं 10 हंड्रेड्स मिलकर क्या बनाते हैं 10 हंड्रेड्स मेक 1000। हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 हंड्रेड्स इक्वल टू 1000। इसके बाद अगर हम देखें कि ये जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे करते हैं ना। इंग्लिश में उनको हम कैसे करेंगे और वो हम आपको बताएंगे वीडियो के अंदर। आप देखते रहिए इसको ध्यान से। अब हम करते हैं इन्हीं की, अगर हम बात करें नंबर्स की कि 110, फिर आपने बोला जैसे 10 टेंस, ये 100 कैसे बनते हैं, और फिर आगे 10 हंड्रेड्स मिला के 1000 कैसे बनता है। इस प्रकार जो ये आपकी डिफिकल्टी है हम इसको बिल्कुल आसान तरीके से समझाते हैं। कैसे, देखिए, अगर हमारे पास कोई चीज है 9 थिंग्स हमारे पास, इनको हम वंस के अंदर लेके आते हैं। जैसे ही इसके अंदर कोई एक और ऐड कर देते हैं तो कितनी चीजें होंगी हमारे पास, ये हमारे पास 10 वंस हो गई। और हम जैसे वंस के अंदर हम सिर्फ 9 ही डिजिट को, यानी कि 9 डिजिट के जितने भी हमारे वैल्यू है उसी को रखते हैं। अगर उसके अंदर एक और ऐड हो जाती है तो हम उसको वंस के अंदर नहीं लेके आते, हम उसको किसके अंदर ले आते हैं टेंस के अंदर। तो 10 वंस मिलकर कितने हो जाते हैं हमारे 110। क्लियर है। जैसे हमारे पास एक कोई भी बोल लगा लो, एक बोल है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हम वंस के अंदर सिर्फ 9 थिंग्स को ही रख सकते हैं। वंस के अंदर कितने आती है हमारी 9। वंस के बाद क्या आता है टेंस, और टेंस के बाद क्या आता है 100। ठीक है, अब जब ये 9 थिंग्स होगी हमारी, जैसे ही हमने इसके अंदर एक और ऐड की, कितने हो जाएंगी ये 10 को हम वंस के अंदर नहीं लिखेंगे, हम इनको यहां से हटा के कहां लिख देंगे, हम इनको टेंस के अंदर ले आएंगे। और जो ये हमारी टेंस चीजें हैं ये हमारी 110 के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, अब यहां कितने बाकी हैं 0, यहां पे हमारी कोई भी संख्या नहीं है। अब टेंस के अंदर कितने हैं 110 है, 110 है। हम इनको कैसे लिखेंगे, टेंस के अंदर कितने हैं हमारे 1, तो हमारी जो नंबर बना वो क्या बना 10। तो इस प्रकार यानी कि जो हमारा 10 वंस है वो किसके बराबर होता है 110 के बराबर है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 110, 210, 310, 410, 5, 6, 7, 8, 9, इनके अंदर भी अगर हम 10 चीजों को लेके आए तो इनको भी हम 9 टाइम्स ही लिख सकते हैं, 9 बार ही हम इनको लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि वंस के अंदर भी 9 आता है, टेंस के अंदर भी 9 आता है, हंड्रेड्स के अंदर भी। ठीक है, आगे 1000, 10,000, लाख, 1 लाख जितने भी आते हैं तो उसके अंदर हम 9 चीजों को ही रखेंगे। कैसे, जैसे अब इसके अंदर आगे हमारे 9 10,
अब एक और को अगर हम इसके अंदर रख दें तो कितने हो जाते हैं वो 10 10, और 10 10 का मतलब कितना होता है 100। तो हम इसको 10 10 को उठा के कहाँ ले आएंगे 100 की सीरीज में ले आएंगे, और यहाँ पर हो जाएगी जब ये सारे के सारे उठ के हमारे हंड्रेड्स के अंदर आते हैं तो यहाँ भी जीरो, यहाँ पहले जीरो था तो यहाँ पर 100 के अंदर कितने आ गए 100 का हमारा एक वंश हो गया, तो हम उसको लिखेंगे यहाँ पे 1। तो संख्या क्या बनी 100। तो 10 10 इक्वल टू 100। क्लियर है। इसी प्रकार हमारे आगे की जो सीरीज चलती है, उसके बाद जो हमारा टॉपिक बनता है वो है कि 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि जो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या कौन सी होती है। जैसे हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद हम क्या लिखते हैं 9 के बाद आता है हमारा 10। अब यहां देखें जो 1 से लेके 9 तक हमारी जो संख्याएं हैं, जो डिजिट है वो सिर्फ एक होता है, 1 होता है ना। उसके बाद जो शुरू हुआ वो हो गया हमारा 10। तो 10 के अंदर कितने डिजिट हैं 2। तो 10 जो है वो हमारी 2 डिजिट की स्मॉलेस्ट संख्या, यानी कि 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर इज 10। अब 10 के बाद 11 है, 12 है, 20 30 40 50 60 70 80 90 91 92 99। 99 जब हम जाते हैं 2 डिजिट की स्मॉलेस्ट है, ग्रेटेस्ट है ना, यानी कि 2 डिजिट की संख्या स्मॉलेस्ट हमारी 10 है, और कहां तक चलती है ये 99 तक। तो 99 2 डिजिट की हमारी क्या हुई सबसे बड़ी संख्या। क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या आता है 99 के बाद 100, और 100 में कितने डिजिट हैं 3। तो 2 डिजिट की सबसे ग्रेटेस्ट जो 2 डिजिट की संख्या वो क्या हो गई हमारी 99। क्लियर है। उसके बाद जब 99 के बाद हम 100 लिखते हैं, 99 के बाद अगर एक ऐड और कर दें तो कितना आता है 100। तो ये क्या बन जाती है हमारी, यहां से हमारी 3 डिजिट संख्या शुरू हो जाती है, होती है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो 100 है वो 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है। क्लियर है ना। 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर इज 100। अब 100 के बाद 200 300 400 5 6 7 8 900 तक भी हमारी 3 डिजिट चलती है। उसके बाद जैसे 911 990 और 999 यहां तक हमारी 3 डिजिट की संख्या जो चलती है। कैसे चलती है, जैसे 990 991 992 993 994 95 96 97 98 999, यानी कि 999 तक हमारी 3 डिजिट की संख्या चलती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 999 वो 3 डिजिट की ग्रेटेस्ट संख्या है। क्लियर है ना। क्यों? क्योंकि संख्या 3 डिजिट की वो यहीं तक चलती है, तो ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। क्लियर इतना। अब इसके बाद 999 के बाद कितना आता है 1000, 1000। अब 1000 के अंदर 1000 के अंदर हम देखते हैं 1 2 3 4 डिजिट है, तो स्टार्टिंग यहीं से है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर इज 1000। क्लियर। तो 4 डिजिट की जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 1000।
अगर हम बात करें 1000 के बाद 2000, 3000, 4, 5, 6, 7, 8, 9000 और 9000 के बाद अगर हमने लिखा 9000 तो उसके बाद भी संख्या चलती है ना 9100, 9200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 9900, 90 और 9 यहां तक हमारी 4 डिजिट चलती है ना 9999। अब हम यहां पर देखते हैं 4 डिजिट की संख्या है, ये क्या संख्या बन रही है सबसे बड़ी। क्यों? क्योंकि इसके बाद कितना आता है 10,000, 5 डिजिट की बन रही है। तो हम कह सकते हैं कि 9999 इज 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। क्लियर है? क्या है ये 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। जैसे ही हम इसके अंदर ऐड करते हैं 9999 के अंदर 1 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 10,000। 10,000 में कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि 10,000 इज 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि 5 डिजिट की जो संख्या है इसी नंबर से शुरू होती है। तो ये है हमारा 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। क्लियर है? इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें